हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम अब तक रीजनिंग कर रहे हैं और रीजनिंग में हमने पजल कर चुके हैं, सरलॉक्स कर चुके हैं, अल्फान्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है जिसके 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। अपने IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, RRB ऑफिस असिस्टेंट, NICL सभी में ये 5 नंबर का आता है, कभी 3 नंबर का भी आ जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। इसे करने का बिल्कुल आसान तरीके, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके में। न्यू बैंकिंग सिस्टम इज रिटन एज SSTPNA। ये दोस्तों इन्होंने कोड दिए हुए हैं। मान लीजिए जैसे न्यू का कोड है, जैसे न्यू का कोड है SS, बैंकिंग का कोड है TP, NA सिस्टम का कोड है NA, लेकिन ये सर्टेन नहीं है। जैसे मैं एक बार आपको करवाता हूँ। न्यू बैंकिंग सिस्टम, इसके नीचे इन्होंने कोड दिए हुए हैं, जैसे न्यू बैंकिंग सिस्टम SSTPNA, लेकिन ये एक दूसरे के कोड नहीं है, ये अलग अलग है। या SS बैंकिंग का कोड हो सकता है, TP न्यू का हो सकता है, TPS सिस्टम का हो सकता है, या NA न्यू का भी हो सकता है और बैंकिंग का भी हो सकता है। ऐसे उन्होंने आगे दिया है हमें ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, इसका ORMUAT, और आगे दिया हुआ है न्यू बैंक ऑफिसर, इसका ORBKNA, सिस्टम इन बैंक BKATSS। ये ऐसे कोड दिए हुए हैं, लेकिन अब हमने इनके कोड ढूंढने हैं कि कैसे न्यू का कोड कौन सा है। वो हमने क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढने हैं। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहे, ध्यान दीजिए इस पे। व्हाट डज द कोड BK स्टैंड फॉर। ये कह रहे BK कोड किस के लिए स्टैंड करता है। दोस्तों, BK हमारा यहाँ पे BK है, यहाँ BK है, और देखते हैं और कहाँ है, और कहीं BK नहीं है। तो BK या तो न्यू का हो सकता है, लेकिन न्यू बीच में नहीं है। ये ऑफिसर का हो सकता है, लेकिन ऑफिसर भी यहाँ नहीं है। दोनों में होगा तभी सेम होगा ना। तो BK मीन्स बैंक है, यहाँ पे एक बैंक यहाँ पे है, तो BK इज इक्वल टू बैंक एंड BK इज इक्वल टू बैंक। ऐसे हम निशानी लगा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर है BK स्टैंड्स फॉर, तो क्या है, अगर बैंक नहीं है यहाँ पे तो नन ऑफ दिस। आगे व्हाट विल द कोड ऑफ SSMU स्टैंड फॉर। SSMU किसका कोड है, तो देखते हैं। एक तो SS यहाँ पे हमारा, एक है SS यहाँ पे, MU सिर्फ यहाँ पर है और कहीं MU नहीं है।
एसएस देखते हैं दोस्तों हमारा क्या यहाँ पे न्यू न्यू एसएस न्यू यहाँ पे है सिस्टम इन बैंक, न्यू तो नहीं है यहाँ पे, तो न्यू नहीं होगा हमारा एसएस। बैंकिंग है एसएस, बैंकिंग यहाँ पे नहीं, बैंक है लेकिन बैंकिंग नहीं है, तो एसएस बैंकिंग का भी नहीं है। तीसरा देखते हैं दोस्तों सिस्टम, सिस्टम यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिस्टम इज इक्वल टू एसएस, यहाँ पे सिस्टम एसएस। अब बता रहे हैं कि वो एमयू का कोड, हमने एसएस और एमयू का ढूंढना था ना, एसएस और एमयू ढूंढना है। एमयू का वो देख रहे हैं कि मान ली और एमयू है नहीं है, लेकिन और एट तो है ना, तो इससे हम उनका कोड पता लग जाएगा, जो बच जाएगा वो उसका कोड एमयू होगा। तो देखते हैं कि और किसका कोड होगा। और न्यू यहाँ पर नहीं है, तो न्यू का कोड नहीं है। बैंक का वैसे ही बी की है तो है नहीं। ऑफिसर का कोड ओ आर है, ऑफिसर का कोड ओ आर है। तो एसएस का कोड हो गया सिस्टम ऑफिसर। और का हो गया ऑफिसर, लेकिन और का ऑफिसर हो गया। तो देखते हैं अब एट का क्या है। एट का है इन, क्योंकि इन नहीं रह गया अब आप अकेला, तो एट का इन हो गया। और एमयू का हो गया यूनिफॉर्म, तो ये बन गया हमारा सिस्टम यूनिफॉर्म सिस्टम। फोर्थ आंसर आ गया यूनिफॉर्म सिस्टम। अब आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा, हाउ विल न्यू ऑफिसर बी कोडेड। न्यू ऑफिसर को कैसे कोड किया जाए, कौन सा कोड होगा न्यू ऑफिसर। पहले न्यू देखते हैं। न्यू के लिए रह गया एन ए रह गया न्यू, तो न्यू का हो गया एन ए। और कौन सा न्यू ऑफिसर का है ओ आर। देखते हैं ओ आर एन ए है, ये रहा ओ आर एन ए। ओ आर एन ए, ये मेरा। आगे देखते हैं हाउ विल बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म बी कोडेड। हाउ विल बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म बी कोडेड। कि बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म कैसे कोड किया जाएगा। बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म कैसे। बैंक का है बी के, यहाँ पे बी के। ऑफिसर का है ओ आर, इन का है एट, और यूनिफॉर्म का है एम यू। यूनिफॉर्म का है एम यू। बी के ओ आर ए एट एम यू, बी के ओ आर ए एट एम यू। तो ये मेरा सही हो गया। ये आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, आगे पीछे होने का कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आंसर हमारा सही होना चाहिए, जो कोड है वो सही होनी चाहिए। और देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर इन। इनका कोड क्या है, तो इनका कोड हमें पता ही है एट। इनका कोड है एट। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिपेयर एंड सक्सेस सोन इज रिटन एज टी एन डी जे एल वाई एक्स। प्रिपेयर नाउ फॉर रिजल्ट इज रिटन एज जे टी एम आर डी जे पी एक्स।
तो ऐसे ही इनके भी कोड दिए हुए हैं, तुमने इसके कोड्स बनाने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसमें मैं दिया है इंसर्ट 10 कोड लैंग्वेज प्रिपेयर एंड सक्सेस सून। प्रिपेयर एंड सक्सेस सून। अगर आपने इसको शॉर्ट मेथड में लिखना है तो प्रिपेयर का पी लिख सकते हैं, ए का एंड, सक्सेस का एस यू और एस का सून का एस ओ। सून का जो दिया हुआ है इसने टी एन डी जे एल वाई एक्स एस। और प्रिपेयर नाउ फॉर रिजल्ट, प्रिपेयर नाउ फॉर रिजल्ट written as JT MRDJPS soon result are awaited। इसका भी वही प्रिपेयर का NO for RE रिजल्ट, ऐसे शॉर्ट लिख सकते हैं। आगे है soon results are awaited। is written as BK RT MRLY। results for important PSTN MRZN। अब दोस्तों देखते हैं इनका कोड बनाते हैं। कोड कैसे बनते हैं देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द कोड फॉर सक्सेस नाउ। सक्सेस यहाँ पे है 1 और सक्सेस यहाँ पे एक 2 सक्सेस। और दूसरा कौन सा नाउ, नाउ का भी यहाँ पर एक सिर्फ एक ही है नाउ। पहले सक्सेस का बनाते हैं। देखिए दोस्तों सक्सेस का TN यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं DJ है, DJ नहीं है। LY भी नहीं है। और XS नहीं है। तो सक्सेस का जो TN है यहाँ पर भी आ रहा है, TN यहाँ पर भी आ रहा है। तो सक्सेस का हमारा हो गया TN, सक्सेस का हो गया TN। अब हो गया नाव का। नाव का ढूंढने के लिए हमें सबके मिलाने पड़ेंगे तभी नाव का आएगा हमारा, क्योंकि नाव सिर्फ अकेला है। तो नाव का देखते हैं, पहले प्रिपेयर का देखते हैं। प्रिपेयर का JT है यहाँ पे, JT नहीं है। और MR भी नहीं है। DJ है यहाँ पे, PS नहीं है। तो प्रिपेयर का जो है वो DJ इसका हमारा सक्सेस नाउ का क्या सक्सेस। पहले प्रिपेयर देख लिया, अब हम देखते हैं सून का। सून 4 का देखते हैं। 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पर है। 4 में हम देखते हैं JT यहाँ पे नहीं है। और MR है यहाँ पे, MR है। PS भी है। तो 4 PS भी है और MR भी है। रिजल्ट का देखते हैं PR और MR है, ठीक है, दोनों है। तो मान लीजिए 4 रिजल्ट का तो PS या MR दोनों में से एक है। बच कौन सा क्या, नाव का JT। तो नाव का होगा हमारा JT। सक्सेस का हमें पता है TN। तो TN JT TN कहाँ है हमारा, यहाँ पे। तो फर्स्ट आंसर हो गया। आगे व्हाट इज द कोड फॉर इम्पोर्टेंट इन द गिवन कोड लैंग्वेज। इम्पोर्टेंट का
कोड क्या होगा। इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखते हैं रिजल्ट 4 का तो PSMR यहाँ पे हो ही गया है। रिजल्ट 4 PSMR, रिजल्ट का और भी देख लेते हैं। रिजल्ट का MR, यहाँ पे भी रिजल्ट आ गया MR, और यहाँ पे भी रिजल्ट का MR हो गया। तो रिजल्ट का तो कर लिया हमने MR कोड। तो 4 का हमारा PS आ गया, और 9 का होगा हमारा GT। 4 का हमारा PS आ गया। तो इम्पोर्टेंट का हमारा रह गया ZN। तो इम्पोर्टेंट का हमारा ZN, इम्पोर्टेंट का हमारा आ गया ZN। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द कोड फॉर रिजल्ट एंड स्ट्रेस इन द गिवन कोड लैंग्वेज। रिजल्ट एंड स्ट्रेस, रिजल्ट का हमने कोड निकाला हुआ है। रिजल्ट का कोड है हमारा MR, और बाकी है स्ट्रेस। स्ट्रेस यहाँ पे नहीं है। रिजल्ट एंड का है हमारा। सोन का देख लेते हैं पहले हम, एंड का निकालना है हमने। एंड का एंड है यहाँ पर, और कहीं नहीं है। सोन का देखते हैं हम। सोन का LY है यहाँ पे, और एक्सेस नहीं है। तो सोन का हमारा LY, सोन का हमारा LY होगा, सोन LY। तो एंड का क्या होगा हमारा एक्सेस। सोन का हमारा एंड का हमारा एक्सेस होगा। रिजल्ट का MR, सोन रिजल्ट, एंड स्ट्रेस का हमारा नहीं है यहाँ पे। तो जिसमें हमारा MR एक्सेस स्ट्रेस का हमारा यहाँ पे नहीं है। तो DJ PSMR नहीं हो सकता, क्योंकि DJ हमारा है प्रिपेयर का। DJ हमारा है प्रिपेयर का। यहाँ पे PSMR नहीं हो सकता। MR LY एक्सेस, LY है हमारा सोन का, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और MR एक्सेस UL किसी का नहीं है, तो ये भी देखना पड़ेगा। TN हमारा सक्सेस का है। MR ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं। तो थर्ड वन इज आंसर। What does the code for RT stand in the given code? RT का हम देखते हैं। R का हमने लगाया है, N का हमने लगाया एक्सेस, और R का हमने कुछ नहीं लगाया। सोन का है हमारा LY, सोन का LY है हमारा। और देखते हैं हम अवेटेड एंड R, बचा अवेटेड एंड R। BT RT बच गया। RT या तो हमारा अवेटेड का होगा या R का होगा, दोनों में से एक होगा। तो अवेटेड होगा हमारा या तो R का और अवेटेड। व्हाट इज द कोड फॉर सोन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। सोन का हमने लगाई है, सोन का LY, सोन का हमने ढूंढ ही रखा है, तो सोन का LY आंसर आ गया। सो ये दोस्तों हमारी रिकॉर्डिंग की मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके हमारे तकरीबन या तो 1 से 5 आएंगे, या 1 से 3 4 भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन आते जरूर हैं। ये हमने मार्क्स अपने कवर करके रखने हैं। आप इसकी और भी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, जैसे किसी भी बुक से, रीजनिंग की किसी भी बुक से आप, जिसमें आपको प्रॉपर चैप्टर मिल जाए, उसमें से आप तैयारी कर सकते हो। IBPS क्लर्क BSc की बुक भी अच्छी है, BSc की बुक भी अच्छी है। और अरिहंत RS अग्रवाल ये अच्छी है। तो दोस्तों आपने प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो निकालने की स्पीड है वो बढ़ जाए। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है,
बैंक एग्ज़ाम में हमें कम से कम टाइम देना होता है इन चीज़ों को। और इसे आप जो है प्रिपेयर एंड सक्सेसफुल ऐसे जो शॉर्ट भी लिख सकते हैं, जैसे पहले अल्फ़ाबेट से ही लिख सकते हैं PAS, अगर 2 एस के हैं तो SUSO ऐसे कर सकते हैं, सेकंड लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। तो अगर आपको ये अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।